देव आनंद साहब के दो भाई थे और उनकी एक बहन थी। आनंद फैमिली में जो तीन बेटे थे उनका नाम था देव आनंद, चेतन आनंद एंड विजय आनंद। एंड इन तीनों भाइयों की एक बहन थी जिनका नाम था शीला आनंद। एंड देव आनंद के सबसे बड़े भाई विजय आनंद ने कर ली अपनी सगी बहन शीला आनंद की बेटी से शादी, जिसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हो गया पूरे हिंदुस्तान में। विजय आनंद और शीला आनंद के ऊपर बहुत से आरोप लगे, बहुत से एफआईआर्स हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इन लोगों का, बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें की गई। लेकिन विजय आनंद ने शीला आनंद जो उनकी सगी बहन थी उनकी बेटी से कर ली थी शादी, जो उनसे 22 साल उम्र में छोटी थी, और उस विवाह से उनके दो बच्चे भी हुए। क्या हुआ ऐसा जिसके बाद देव आनंद के बड़े भाई विजय आनंद ने कर ली अपनी सगी बहन शीला आनंद की बेटी से शादी, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, देव आनंद साहब, विजय आनंद साहब और चेतन आनंद साहब की एक प्रोडक्शन कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था नवकेतन फिल्म्स। विजय आनंद साहब खुद ही अपने आप में बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने फिल्म्स डायरेक्ट की थी जिनका नाम था गाइड, तीसरी मंजिल, जूल थीफ एंड जॉनी मेरा नाम। ये चार फिल्में बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग और बहुत ही ज़्यादा लेगेसी ओरिएंटेड फिल्म्स हैं विजय आनंद साहब की। एंड देव आनंद और विजय आनंद और चेतन आनंद की जो ट्रिनिटी थी वो बहुत ही डिफरेंट वेज में और बहुत ही रिस्पेक्टिव वेज में इंडस्ट्री को चेंज कर रही थी, इंडस्ट्री के फिल्म मेकिंग नॉर्म्स को चैलेंज कर रही थी। लेकिन इसी दौरान कुछ हुआ ऐसा 1960s में जिसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हो गया। तो एक्चुअली बात यह है कि विजय आनंद साहब की जो सगी बहन थी शीला आनंद, वो अपनी बेटी को विजय आनंद साहब के घर छोड़ गई थी क्योंकि शीला आनंद चाहती थी कि उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई अच्छे से मुंबई के एक शहर में हो। शीला आनंद जी दिल्ली में रहती थी और उनका ऐसा मानना था कि मुंबई के जो स्कूल्स थे वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तालीम उनकी बेटी को मिल सकती थी। एंड विजय आनंद जो कि उस वक्त अनमैरिड थे और उनके सगे भाई थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो उनकी बेटी को अपने साथ 2 साल के लिए रख लें और मुंबई के एक अच्छे स्कूल में उनका दाखिला करवा दें। विजय आनंद साहब ने अपनी बड़ी बहन शीला आनंद की बात को टाला नहीं और शीला आनंद की बेटी जिनका नाम था सुषमा कोहली, उनको अपने घर पर रख लिया। लेकिन 6 महीने के बाद ये सारी चीज़ें मीडिया में आने लगी कि विजय आनंद ने अपनी सगी बहन शीला आनंद की बेटी सुषमा कोहली से शादी कर ली है। जी हाँ, सुषमा कोहली जो कि विजय आनंद की भतीजी होती थी रिश्ते में, उनकी और विजय आनंद की गोपनीय तरीके से शादी हो गई थी। एंड बाद में शीला आनंद ने विजय आनंद के ऊपर बहुत सारे केसेस किए, बहुत सारे आरोप लगाए कि उन्होंने उनकी बेटी को बहकाया है, उन्होंने उनकी बेटी का माइंड वॉश किया है, फलाना किया है, धमाका किया है। लेकिन विजय आनंद और सुषमा कोहली एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे रहे। देव आनंद जो उस वक्त एक लीडिंग एक्टर हुआ करते थे, वो भी अपने भाई की इस हरकत को छुपा नहीं सकते थे और उनके पास भी कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो अपने भाई को क्रिटिसाइज करें, जो कि उन्होंने किया भी। देव आनंद और चेतन आनंद ने दोनों ही ने ही विजय आनंद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि वो कैसे अपनी सगी बहन की बेटी से शादी कर सकते हैं, वो भी तब जब उनकी बहन ने उस बेटी को विजय आनंद के घर पे रखा था पढ़ाई के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद विजय आनंद किसी भी तरह के दबाव में नहीं आए, विजय आनंद किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आए, उन्होंने दुनिया की नहीं सोची और उन्होंने सुषमा कोहली के साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। सुषमा कोहली को बहुत ही ज़्यादा साइकाइट्रिस्ट और यहाँ वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस ने कन्विंस करने की कोशिश की कि कैसे उन्हें अपने मामा के साथ एक रिश्ते में बंधना नहीं चाहिए। लेकिन सुषमा कोहली भी विजय आनंद के प्यार में पागल थी और उसके बाद इन दोनों का रिश्ता चला काफ़ी साल, एक अच्छा सुखद जीवन इन लोगों ने काटा, इनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन देव आनंद साहब के सबसे बड़े भाई विजय आनंद जो कि गाइड, तीसरी मंजिल, जूल थीफ एंड जॉनी मेरा नाम जैसे फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी सगी बहन शीला आनंद की बेटी से कर ली थी शादी, जिसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ था पूरे हिंदुस्तान में। क्योंकि इंडिया में ऐसा कॉमन नहीं है हिंदू कल्चर में कि एक सगा भाई अपनी सगी बहन की बेटी से प्रेम या विवाह करने की सोच भी सके।